जय भोलेनाथ की। कैसे हो भक्तों? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। जानते हैं भक्तों कि भगवान शंकर को बेलपत्र के अलावा और कौन कौन से पत्ते चढ़ाने चाहिए जो भगवान शंकर को बहुत प्रिय हैं। तो जानते हैं पत्तों के बारे में। जय भोलेनाथ की। हिंदू धर्म में भगवान शंकर को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि सारे देवी देवताओं की तुलना में शंकर भगवान की पूजा अर्चना बहुत सरल है। मान्यता है कि शंकर भगवान सिर्फ एक लोटा जल और सच्ची भक्ति से जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शंकर के पूजन से जीवन के सभी कष्ट और दुख दूर होते हैं। इनकी पूजा में बेलपत्र के अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय हैं, जिसे चढ़ाने से वे अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं और उनकी शरीर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। शिव जी को बेलपत्र के अलावा ये पत्ते भी पसंद हैं। कौन सा पत्ता है? नंबर 1, धतूरा। भगवान शंकर को धतूरे का फल और पत्ता दोनों ही प्रिय हैं। अगर शंकर जी को चढ़ाने के लिए धतूरे का फल नहीं हो तो पत्ते भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि धतूरे का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाने से मानसिक शांति और सकारात्मक प्रभाव से मन प्रसन्न होता है। कहा जाता है कि इसको चढ़ाने से मन की कड़वाहट को स्वयं भगवान शंकर दूर करते हैं। यही कारण है कि सावन पूजा और सोमवार के दिन धतूरे के फल और पत्ते को बहुत खास महत्व है। नंबर 2, आग। शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शंकर को आंकड़े या आग के फूल बहुत प्रिय हैं। भगवान शंकर को जो भी आग अर्पित करता है उसके मानसिक और शारीरिक परेशानी दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शंकर को आग के पुष्प और पत्ते को चढ़ाने से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि आग से मिले लाभ, यानी कि शंकर जी को जो भी आग चढ़ाता है तो भगवान शंकर उसकी गरीबी दूर कर देते हैं। दूर्वा। मान्यता है कि अगर सोमवार को शंकर भगवान की पूजा में दूर्वा को रख जाए, यानी कि दूब घास को रख दिया जाए, तो बुध ग्रह के दोष दूर हो जाने से कैरियर की बाधाएं दूर हो जाता करती हैं और किसी खास मनोकामना पूर्ण करने के लिए अगर शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाया जाए तो वह मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसके अलावा दूर्वा चढ़ाने वाले के सभी भय दूर हो जाते हैं। शिव महापुराण में कहा गया है कि दूर्वा अमृत के समान होती है, जिसे शिवलिंग पर अर्पित करने से आयु में वृद्धि होती है। अपामार। अपामार को चिरचिटा पौधे के नाम से जाना जाता है। पुराणों में वर्णित है कि अपामार के पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाने से सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि सावन में अपामार के पत्ते से शिव पूजन करने पर मनुष्य भोग और मोक्ष को पाता है। बांस के पत्ते। शिव महापुराण के अनुसार भक्तों, संतान सुख की प्राप्ति के लिए शंकर भगवान की पूजा में बांस के पत्ते को चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि बांस के पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है और इसके साथ ही भगवान शंकर बांस के पत्ते को चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं और संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं। शमी के पत्ते। मान्यता है कि भगवान शंकर को
शमी की पत्तियां और इसके फूल बहुत ही प्रिय हैं। इसलिए इसे शिव की पूजा में नियमित रूप से शमी की पत्तियों को चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर शमी के पत्ते को चढ़ाने से सौभाग्य की मनोकामना पूर्ण होती है। माना जाता है कि शमी के पत्ते को गणेश जी को भी चढ़ाना चाहिए। सावन में भगवान शंकर को शमी के पत्ते को चढ़ाने से जीवन में आए जुड़े सारे परेशानियों का अंत होता है। भांग भगवान शंकर जी के अभिषेक में खास तौर से भांग का इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से भक्त के सारे पाप और सभी बुराइयां दूर हो जाती हैं। अगर भांग ना हो तो शिवलिंग पर भांग के पत्ते भी चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भांग के पत्ते और बीज दोनों ही शंकर भगवान को बेहद प्रिय हैं। ये वजह है कि कई स्थानों में महाशिवरात्रि के पर्व पर भांग का प्रसाद दिया जाता है। पीपल का पत्ता। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है। भगवान शंकर को पीपल के पत्ते पर श्री राम लिखकर चढ़ाने से ग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं और इससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। कहा जाता है कि अगर सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं हो शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए, तो पीपल के पत्ते से शंकर भगवान की पूजा की जा सकती है। इससे भगवान शंकर की कृपा बनी रहती है। उम्मीद है भक्तों, मेरी बताई हुई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे प्रिय शिव भक्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं आपको नई से नई कथा और जानकारी देता रहूं। जानकारी समाप्त होती है। हर हर महादेव।